हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं लिंग और जेंडर में क्या अंतर है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द बायो नॉलेज में। इस बार हम लिंग और जेंडर में अंतर देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा दिख रहा है क्या? जेंडर। और यहाँ लिखा है आपका क्या? लिंग या सेक्स। तो अपन लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, एक जेंडर लिखा है और एक लिंग लिखा है या सेक्स लिखा है। तो दोनों का मतलब एक ही है कि अलग अलग? क्या अलग है? कुछ विचार? तो जनरली होता क्या है कि जैसे बच्चे हैं 11 12 के 9 10 के, जब अपन विज्ञान पढ़ते या बायोलॉजी पढ़ते या फिर सामान्य अपन लोग दैनिक जीवन में देखें रोजमर्रा की जिंदगी में, तो वहां पे हम देखते हैं कि ये दो शब्द उपयोग में लाए जाते हैं, एक जेंडर शब्द और एक लिंग शब्द सेक्स। जैसे अपन लोग आधार कार्ड देखें या अपनी समग्र आईडी देखें, परिवार आईडी, जो कुछ भी आजकल जितने भी कागज है सब में अपन लोगों को लिंग या जेंडर का लिखना पड़ता है, ठीक है, कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो 80% या 85% लोग जो हैं बच्चे तो कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी से कनेक्टेड हैं या विज्ञान से जुड़े हुए वो तो कुछ समझ रहे हैं इसका मतलब, लेकिन जनरली जो सामान्य सिटीजन है उन लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये जेंडर और लिंग दोनों एक ही शब्द है क्या अलग अलग शब्द है। तो इस पे अपन लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन लोग इस पे देखें लिंग, जो अपन लोगों ने लिखा है सेक्स, ठीक। तो सेक्स जनरली क्या होता है, अपना सेक्स ऑर्गन को बताता है कि मेल है कि फीमेल है। यानी नेचुरली जो अपन जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ अपने पास में जो लिंग होता है मेल अथवा फीमेल, तो वो आपका लिंग बताता है, लेकिन उस समय आपका जेंडर नहीं बताता है, उसमें आपका जेंडर नहीं है, ठीक है। जैसे अपन लोग देखें कि एक 5 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, ठीक है। अपन लोगों ने उसको, दो बच्चे हैं दोनों को सेम कपड़े पहना दिए, एक जैसे कपड़े पहना दिए दोनों को, बाल छोटी और सब कुछ जैसा होता है एक जैसा कह दिया। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा लड़का है और कौन सी लड़की है, हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कपड़े पहने हैं तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन तो देख नहीं रहे, तो पता नहीं चलेगा कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन जो है जो जन्म के साथ अपन लोगों को प्राप्त होते हैं उसके आधार पर जो डिटरमाइन अपन लोग कहते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, नर है कि मादा है, तो वो तो है लिंग। अब आते हैं अपन इधर जेंडर, ठीक है। तो देखो ये दो चित्र बने हैं, इसमें ही जेंडर दिखाई दे रहा है आप लोग। जेंडर जो है वो हमने बनाया है, जेंडर नेचर ने नहीं बनाया है, नेचर ने लिंग बनाया है, सेक्स बनाया है, हमने जेंडर बनाया है। जेंडर का मतलब जो समाज के द्वारा लड़का और लड़की में भेद पैदा कर दिए गए या अंतर बना दिए गए उनको हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पर कुछ लड़के भी बैठे कुछ लड़कियां भी बैठी हैं, ठीक है। अब अपन लोग कपड़े पहने हुए, सेक्सुअल ऑर्गन तो बंद है सबकी, ठीक। अब अपन लोग देख रहे हैं फिर भी कि कौन लड़का है कौन लड़की है, ठीक है। कैसे देख रहे हैं, जैसे लड़कियों के अपन ने बाल क्या कर दिए, बड़े कर दिए, लड़कों के बाल अपन ने क्या कर दिए, छोटे कर दिए। शुरू से पता है कि लड़कों के बाल क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लड़कियों के बाल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। लड़कियों के अपन ने नाक कान छिदवा दी, उसमें कील पहना दी, बारी पहना दी, ठीक है ना। लड़कों के नहीं छिदाए हैं, ठीक। जो नेचर से आया उसकी बात नहीं हमें करना है, जो हमने बनाया है, ठीक है ना, उसकी बात करना है। लड़के कभी काजल आजल लगा के बिंदी लगा के नहीं घूमते, ठीक है। लड़कियां अक्सर, सभी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन काजल बिंदी अपनी लिपस्टिक भी लगा देती है, ठीक है। तो ये किसने बनाया है, हमने, समाज ने, ठीक है। हर चीज में आप जेंडर देखो, चप्पल धोओगे बोले ये लेडीज है, ये जेंट्स है, क्या है, जेंडर है, ठीक है ना। लेडीज चप्पल में उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी फूल लगा दिए, चिलकोना लगा दिए या कुछ अन्य चीजें लगा दी हैं, अच्छी डिजाइने बना दी, तो वो क्या हो गए, लेडीज चप्पल हो गई। जेंट्स में देखा उन्होंने तो उसको बिल्कुल सादा सिंपल कह दिया, जेंट्स चप्पल हो गई। लेडीज जीन्स, जेंट्स लेडीज जीन्स में उन्होंने थोड़ी फूल बना दी, एक आध जगह का डिजाइन निकाल दी, लेडीज होगी। जेंट्स में उन्होंने सीधा सिंपल कह दिया, सीधा सिंपल हो गया।
घड़ी देखेंगे, बोले ये लेडीज घड़ी है, ये जेंट्स घड़ी है। तो हर चीज में अपन ने अंतर जो अपन ने समाज में जो बना है, क्रिएट करेंगे, वही जेंडर है। अब ये जो समाज में हमने अंतर पैदा किए हैं लड़के और लड़की की भेद के लिए, वो केवल उनकी शारीर की बनावट में नहीं, जैसे हमने बताया कि नाक कान बाली पहना देना, बाल बड़े कर देना, लड़कों की और लड़कियों की मानसिक सोच में, यहाँ तक कि कार्यों के बंटवारे में भी, काम में भी अपन लोगों ने जेंडर भेद डाला है। जैसे जनरली अपन अपने समाज में देखते हैं कि लड़कियां क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, घर के काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, ठीक है ना, घर के काम अधिकतर करती हैं, रसोई घर से जुड़े हुए। और लड़के यानी जेंट्स जो हैं उनको अधिकतर क्या दिए जाती हैं, बाहर के काम दिए जाते हैं, ठीक है। बाहर के कामों में हम क्या देखते हैं कि सिलेंडर अगर खत्म हो गया तो कौन जाता है, लड़के जाते हैं उठाने के लिए, ठीक है। कुआ पे अगर पानी भराने, पानी खत्म हुआ या कभी तो पापा कम बोले तुम चले जाओ तुम्हारे खाना खाने के लिए और हम जा रहे हैं, तो हम पानी लगा देते हैं, ठीक है। तो बाहर के कामों में किसको, लड़के को अपन लोग यूज करते हैं। तो ये जेंडर भेद अपन लोगों ने बनाए हैं। माता के कार्यों में सहयोग, अब माता के कार्यों में हम भी जेंडर ही कहने लगे। माता का कोई कार्य निर्धारित तो है नहीं, लेकिन जो अपन लोग मानते आ रहे हैं कि घरों के काम में माता को लड़कियां कहती हैं और पुरुष यानी पिता के कार्यों में सहयोग लड़के कह देते हैं। तो यही जेंडर भेद है। अब इसमें कई बार क्या होता है, लड़के लड़कियों को उपहास का सामना भी करना पड़ता है जेंडर भेद की वजह से। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, आप लोगों की 12वीं क्लास का कोई लड़का है और वो घर पे बर्तन धोते हुए धो रहा हो और उसका कोई दोस्त पहुंच जाए बुलाने के लिए, चलो यार खिलाओ, वो बर्तन धो रहा है, तो वो लड़का हाथ सेगा, मजाक उड़ाएगा, अरे तुम तो लड़कियों जैसे बर्तन धो रहे, लड़कियों जैसे। यहीं पे जेंडर भेद आ गया कि मतलब बताया समाज में कि ये काम किसका है, लड़कियों का है, लड़कियों जैसे तुम बर्तन धो रहे थे, ठीक है। अब वही चीज जो हमने बताया, जैसे लड़कों का काम है कि आप सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं, खत्म हो गया। अब कोई लड़की साइकिल उठा के और मोटरसाइकिल उठा के सिलेंडर लेने के लिए जा रही है, तो उसी में गाँव के तो चालू कहीं देखो तो हाल के घर में कोई लड़का नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कभी बिटिया सिलेंडर धूप फिर रही, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो भेद है, ये जो अंतर हमने बनाए हैं, वो जेंडर है, ठीक है। और जो नेचुरली होता है वो क्या होता है, लिंगीय सेक्स होता है, ठीक है। तो लिंगीय सेक्स जनरली अपनी मेल और फीमेल होती है। जेंडर में अपन लोग 3 में भी डिवाइड कर देते हैं, कभी कभी एक मेल, फीमेल और एक ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर भी आजकल कई जगह उपयोग में आने लगा है ये सब। तो ये आपका क्या था, लिंग और जेंडर में अंतर था, भेद था, जो आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। बंद करो।